नमस्कार, कहानीमाला चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भारत भारती मैथिलीशरण गुप्त की कालजयी रचना है। उसके अतीत खंड और वर्तमान खंड का हम कहानीमाला में वाचन कर चुके हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं उसके तीसरे और महत्वपूर्ण खंड, उसके अंतिम खंड भविष्यत खंड की कथा। कवि मैथिलीशरण गुप्त राष्ट्र कवि कहे गए, राष्ट्र कवि थे। 1912 में भारत के भविष्य की जो संकल्पना कवि ने की, आइए उसे समझते हैं वो क्या हुई और आज हम फिर से कहाँ हैं। आइए पढ़ते हैं भविष्यत खंड। उद्बोधन। हतभाग्य हिंदू जाति, तेरा पूर्व दर्शन है कहाँ, वह शील शुद्धाचार वैभव देख अब क्या है यहाँ। क्या जान पड़ती है वह कथा, अब स्वप्न की सी है नहीं, हम हों वही पर पूर्व दर्शन दृष्टि आते हैं कहीं। बीती अनेक शताब्दियां पर हाय तू जागी नहीं, यह कुंभकर्णी नींद तूने तनिक भी त्यागी नहीं। देखे कहीं पूर्वज हमारे स्वर्ग से आकर हमें, आंसू बहावे शोक से इस वेश में पाकर हमें। अब भी समय है जागने का, देख आंखें खोल के, सब जग जागता है तुझे, सब जग जगाता है तुझे, जग कर स्वयं जय बोल के। निशक्त यद्यपि हो चुकी है किंतु तू न मरी अभी, अब भी पुनर्जीवन प्रदायक साज हैं सम्मुख सभी। हम कौन थे, हम कौन थे, क्या हो गए हैं, जान लो इसका पता। जो थे कभी गुरु है न उनमें शिष्य की भी योग्यता, जो थे सभी से अग्रगामी आज पीछे भी नहीं, है दिखती संसार में विपरीतता ऐसी कहीं। दुर्देव पीड़ित जो पुराने चिन्ह कुछ कुछ रह गए, देखो न जाने भाव कितने व्यक्त करते हैं नए। हाँ क्या कहें आरंभ में ही रुध रहा है जब गला, भगवान क्या से क्या हुए हम कुछ ठिकाना है भला। कुछ काल में ये जीर्ण पहले चिन्ह भी मिट जाएंगे, फिर खोजने से भी न हम सब मार्ग अपना पाएंगे। जातीय जीवन दीप अब भी स्नेह पावेगा नहीं, तो फिर अंधेरे में हमें कुछ हाथ आवेगा नहीं। अब भी सुधारेंगे न हम दुर्देव वश अपनी दशा, तो नाम शेष हमें करेगा काल लेकर कशकशा। बस टिमटिमाता दिख पड़ता आज जीवन दीप है, हा देव क्या रक्षा न होगी सर्वनाश समीप है। निज पूर्वजों का वह अलौकिक सत्यशील निहार जो, फिर ध्यान से अपनी दशा भी एक बार विचार लो। जो आज अपने आप को यूं भूल हम जाते नहीं, तो ये कभी संतान मूलक सूल हम पाते नहीं। निज पूर्वजों के सद्गुणों को यत्न से मन में धरो, सब आत्म परिभव भाव तज निज रूप का चिंतन करो। निज पूर्वजों के सद्गुणों का गर्व जो रखती नहीं, वह जाति जीवित जातियों में रह नहीं सकती कहीं। किस भांति जीना चाहिए, किस भांति मरना चाहिए, सो सब हमें निज पूर्वजों से याद करना चाहिए। पद चिन्ह उनके यत्न पूर्वक खोज लेना चाहिए, निज पूर्व गौरव दीप को बुझने न देना चाहिए। हमें हिंदुओं के सामने आदर्श जैसे प्राप्त हैं, संसार में किस जाति को किस ठोर वैसे प्राप्त हैं। भव सिंधु में निज पूर्वजों की रीति से ही हम तरे, यदि हो सके वैसे न हम तो अनुकरण तो भी करें। क्या कार्य दुष्कर है भला यदि इष्ट हो हमको कहीं, उस सृष्टिकर्ता ईश का ईश्वत्व क्या हम में नहीं। यदि हम किसी भी कार्य को करते हुए असमर्थ हैं, तो उस अखिल कर्ता पिता के पुत्र ही हम व्यर्थ हैं। अपनी प्रयोजन पूर्ति क्या हम आप कर सकते नहीं, क्या 30 कोटि मनुष्य अपना ताप हर सकते नहीं। क्या हम सभी मानव बिना कि वह हमारे कर नहीं, रो भी उठे हम तो बने क्या अन्य रत्ना कर नहीं। हे भाइयों सोए बहुत, अब तो उठो जागो अहो, देखो जरा अपनी दशा आलस्य को त्यागो अहो। कुछ पार है क्या क्या समय के उलट फेर न हो चुके, अब भी सजग होगे न क्या सर्वस्व तो हो खो चुके। विषपूर्ण ईर्षा द्वेष पहले शीघ्रता से छोड़ दो, घर फूंकने वाली फुटेली फूट का सिर फोड़ दो।
मालिन्य से मुंह मोड़ कर मदमोह के पद तोड़ दो, टूटे हुए प्रेम बंधन फिर परस्पर जोड़ दो। भागो अलग अविचार से, त्यागो कुसंग कुरीति का, आगे बढ़ो निर्भीकता से, काम है क्या भीति का, चिंता न विघ्नों की करो, पानी ग्रहण कर नीति का, सुरतुल्य अजरा मर बनो, पीयूष पीकर प्रीति का। संसार की समरसथली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ में संकटों से मत डरो, जीते हुए भी मृत सम रह कर न केवल दिन भरो, वरवीर बनकर आप अपने विघ्न बाधाएं हरो। है ज्ञान क्या तुमको नहीं, तुम लोग 30 करोड़ हो, यदि एक क्या हो तो फिर तुम्हारा कौन जग में जोड़ हो। उत्साह जल से सींच कर हित का अखाड़ा गोड़ दो, गर्दन अमित्र अधपतन की ताल ठोक मरोड़ दो। बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों, आगे बढ़ो ऊंचे चढ़ो, है भाग्य की क्या भावना अब पाठ पौरुष का पढ़ो, है सामने का ग्रास भी मुख में स्वयं जाता नहीं, हाथ ध्यान उद्यम का तुम्हें तो भी कभी आता नहीं। जो लोग पीछे थे तुम्हारे बढ़ गए हैं बढ़ रहे, पीछे पड़े तुम देव के सिर दोष अपना मढ़ रहे, पर कर्म तेल बिना कभी विधि दीप जल सकता नहीं। हाँ देव क्या, साचे बिना कुछ आप ढल सकता नहीं। आओ मिले सब देश बांधव, हार बनकर देश के, साधक बने सब प्रेम से, सुखमय शांतिमय उद्देश्य के। क्या सांप्रदायिक भेद से है एक क्या मिट सकता अहो, बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों से कहो। रखो परस्पर मेल मन में छोड़कर अविवेकता, और मन का मिलन ही मिलन है, होती उसी से एकता। तन मात्र के ही मेल से है मन भला मिलता कहीं, है बाह्य बातों से कभी अंतःकरण खिलता नहीं। सब वैर और विरोध का बल बोध से वारण करो, है भिन्नता में खिन्नता ही एकता धारण करो। है एकता की मुक्ति ईश्वर जीव के संबंध में, और वर्णेकता की ही अर्थ देती इस निकृष्ट निबंध में। है कार्य ऐसा कौन सा साधे न जिसको एकता देती नहीं, अद्भुत अलौकिक शक्ति किसको एकता। दो एक एकादश हुए, किसने नहीं देखे सुने, हाँ शून्य के भी योग से हैं अंक होते 10 गुने। प्रत्येक जन को बंधु अपना जान लो, सुख दुख अपने बंधुओं का आप अपना मान लो। सब दुख यूं बांट कर घटेगा, सौख्य पावेंगे सभी, हाँ शोक में भी सांत्वना के गीत गावेंगे सभी। साह्य दे सकते मनुज को मनुज ही, खग मृग नहीं, वे भी न दे तो सब मनुष्यता व्यर्थ है उनकी वहीं। निज बंधुओं की ही न हम यदि पा सके प्रियता यहां, तो उस महाप्रभु की कृपा प्रियता हमें रखी कहां। अपने सहायक आप होगा सहायक प्रभु तभी, बस चाहने से ही किसी को सुख नहीं मिलता कभी। करपद हृदय दृढ़ करण तुमको ईश ने सब कुछ दिए, है कौन ऐसा काम जो तुमसे न जा सकता किया। आने न दो अपने निकट औदास्य मैं उत्ताप को, और आत्मावलंबी हो न समझो तुच्छ अपने आप को। है भिन्न परमात्मा तुम्हारे अमर आत्मा से नहीं, एकत्व वारी त्रंग का भी भंग हो सकता कहीं। अति धीरता के साथ अपने कार्य में तत्पर रहो, आपत्तियों के वार सारे वीर वर बनकर सहो, और सब विघ्न भय मिट जाएंगे, होगी सफलता अंत में। फिर कीर्ति फैलेगी हमारी एक बार दिगंत में। बढ़कर लता द्रुम गुल्म में है फूले फले यहाँ, बढ़कर लता द्रुम गुल्म भी हैं फूलते फलते यहाँ, तो भी समुन्नति मार्ग में हम लोग चलते हैं कहाँ। और घन घूम कर ही गरजते हैं बरसते हैं सब कहीं, हम किंतु निष्क्रिय तभी तो हैं तरसते सब कहीं। जड़दीप को देकर हमें आलोक जलता आप है, पर एक हम में दूसरे को दे रहा संताप है। क्या हम जड़ों से भी जगत में है गए बीते नहीं, हे भाइयों इस भांति तो तुम थे कभी जीते नहीं। सोचो कि जीने से हमारे लाभ होता है किसे, है कौन
मरने से हमारे हानि पहुंचेगी, जिसे होकर न होने के बराबर हो रहे हैं हम यहां, और दुर्लभ मनुष्य जीवन वृथा ही खो रहे हैं हम यहां। हो आप और सभी जनों को नित्य उत्साहित करो, उत्पन्न तुम जिसमें हुए निज देश का कुछ हित करो। नर जन्म पाकर लोक में कुछ काम करना चाहिए, अपना नहीं तो पूर्वजों का नाम करना चाहिए। अनुदारता दर्शक हमारे दूर सब अविवेक हों, जितने अधिक हों तन भले हैं, मन हमारे एक हों। आचार में कुछ भेद हो पर प्रेम हो व्यवहार में, देखें हमें फिर कौन सुख मिलता नहीं संसार में। हमको समय को देखकर ही नित्य चलना चाहिए, बदले हवा जिस तरह हमको बदलना चाहिए। विपरीत विश्व प्रवाह के निज नाव जा सकती नहीं, अब पूर्व की बातें सभी प्रस्ताव पा सकती नहीं। व्यवसाय अपने व्यर्थ हैं, अब नव्य यंत्रों के बिना परतंत्र हैं हम सब कहीं। अब भव्य यंत्रों के बिना हल्के कलों के सामने अब पूर्व का हल व्यर्थ है। उस वाष्प विद्युत द्वेग सम्मुख देह का बल व्यर्थ है बदलता रहता समय उसकी सभी घातें नहीं, कल काम में आती नहीं आज की बातें कही है। सिद्धि मूल यही कि जब जैसा प्रकृति का रंग हो, तब ठीक वैसे ही हमारी कार्य कृति का ढंग हो। प्राचीन हो कि नवीन छोड़ो रूढ़ियां जो हों बुरी, और बनकर विवेकी तुम दिखाओ हंस जैसी चातुरी। और प्राचीन बातें ही भली हैं, यह विचार अलीक है, जैसी अवस्था हो जहां वैसी अवस्था ठीक है। सर्वत्र एक अपूर्व युग का हो रहा संचार है, देखो दिनों दिन बढ़ रहा विज्ञान का विस्तार है। अब तो उठो, क्या पढ़ रहे हो व्यर्थ सोच विचार में, सुख दूर जीना भी कठिन है श्रम बिना संसार में। पृथ्वी पवन नभ जल अनल सब लग रहे हैं काम में, फिर क्या तुम्हारी खोते समय हो व्यर्थ के विश्राम में। बीते हजारों वर्ष तुमको नींद में सोते हुए बैठे रहोगे, और कब तक भाग्य को रोते हुए। इस नींद में क्या क्या हुआ यह भी तुम्हें कुछ ज्ञात है, कितनी यहां लूटे हुई कितना हुआ अपघात है। होकर न टस्से मस तुम्हें, होकर न टस्से मस रहे तुम एक ही करवट लिए, निज दुर्दशा के दृश्य सारे स्वप्न सम देखा किए। इस नींद में ही तो यवन आकर यहां आधृत हुए, जागे नहा स्वातंत्र्य खोकर अंत में तुम धृत हुए। इस नींद में ही सब तुम्हारे पूर्ण गौरव हृत हुए, अब और कब तक इस तरह सोते रहोगे मृत हुए। उत्तप्त ऊष्मा के अनंतर दिख पड़ती वृष्टि है, बदली ने किंतु दशा हमारी नित्य शनि की दृष्टि है घूमता फिरता समय तुम किंतु ज्यों के त्यों पड़े, फिर भी अभी तक जी रहे हो वीर हो निश्चय बड़े। पशु और पक्षी यदि भी आदि भी अपना हिताहित हैं जानते, पर हाय क्या तुम अब उसे भी हो नहीं पहचानते। निश्चेष्टता मानो हमारी नष्टता की दृष्टि है, होती प्रलय के पूर्व जैसे स्तब्ध सारी सृष्टि है। सोचो विचारो तुम कहां हो, समय की गति है कहां, वे दिन तुम्हारे आप ही क्या लौट आवेंगे यहां। जो जो करेंगे देर हम वे और बढ़ते जाएंगे, यदि बढ़ गए वे और तो फिर हम न उनको पाएंगे। करके उपेक्षा निज समय को छोड़ बैठे हो तुम ही, दुष्कर्म करके भाग्य को भी फोड़ बैठे हो तुम ही। बैठे रहोगे हाय कब तक और यूं ही तुम कहो, अपनी नहीं तो पूर्वजों की लाज तो रखो आओ। लो भाग अपना शीघ्र ही कर्तव्य के मैदान में हो बद्ध परिकर, दो सहारा देश के उत्थान में। डूबे न देखो नाव अपनी है पड़ी मझधार में, होगा सहायक कर्म का पतवार ही उद्धार में। भूलो न ऋषि संतान हो, भूलो न ऋषि संतान हो, अब भी तुम्हें यदि ध्यान हो तो विश्व को फिर भी तुम्हारी शक्ति का कुछ ज्ञान हो। बनकर अहो फिर कर्म योगी वीर बड़भागी बनो, परमार्थ के पीछे जगत में स्वार्थ के त्यागी बनो। होकर निराश कभी न बैठो, नित्य उद्योगी रहो, और सब देश हितकर कार्य में अन्योन्य सहयोगी रहो। धर्मार्थ के भोगी रहो, बस कर्म के योगी रहो। रोगी रहो तो प्रेम रूपी रोग के रोगी रहो। पुरुषत्व दिखलाओ पुरुष हो, बुद्धि बल से काम लो,
तब तक न थक कर तुम कभी अवकाश या विश्राम लो, जब तक कि भारत पूर्व के पद पर न पुरा पुनराशीन हो, फिर ज्ञान में विज्ञान में जब तक न वह स्वाधीन हो। निज धर्म का पालन करो, चारों फलों की प्राप्ति हो, दुखदाह आदि व्याधि सबकी एक साथ समाप्ति हो। ऊपर की नीचे एक भी सुर है नहीं ऐसा कहीं, सत्कर्म में रत देख तुमको जो सहायक हो नहीं। देखो तुम्हें पूर्वज तुम्हारे देखते हैं स्वर्ग से, करते रहे जो लोक का हित उच्च आत्मोत्सर्ग से। है दुख उन्हें अब स्वर्ग में भी पतित देख तुम्हें, अरे संतान हो क्या तुम उन्हीं की, राम राम हरे हरे। अब तो विदा कर दुर्गुणों को सद्गुणों को स्थान दो, खोया समय यूं ही बहुत अब तो उसे सम्मान दो। चिरकाल तिमरा व्रत रहे आलोक का भी स्वाद लो, हो योग्य संतति पूर्वजों से दिव्य आशीर्वाद लो। जग को दिखा दो यह कि अब भी हम सजीव सशक्त हैं, रखते अभी तक नाड़ियों में पूर्वजों का रक्त है। ऐसा नहीं कि मनुष्य रूपी और कोई जंतु हैं, अब भी हमारे मस्तकों में ज्ञान के कुछ तंतु हैं। अब भी संभल जावें कहीं हम, सुलभ है सब साज भी, बनना बिगड़ना है हमारे हाथ अपना आज भी। यूनान मिश्रादिक मिटे हैं किंतु हम अब भी बने, यद्यपि हमारे मेटने को ठाठ कितने ही ठने। हे आर्य संतानों उठो अवसर निकल जावे नहीं, देखो बड़ों की बात जग में बिगड़ने पावे नहीं। जग जान ले कि न आर्य केवल नाम के ही आर्य हैं, वे नाम के अनुरूप ही करते सदा शुभ कार्य हैं। ऐसा करो जिसमें तुम्हारे देश का उद्धार हो, जर्जर तुम्हारी जाति का बेड़ा विपद से पार हो। ऐसा न हो जो अंत में चर्चा करें ऐसी सभी, थी एक हिंदू नाम की भी निध जाति यह कभी। समझो न भारत भक्ति केवल भूमि के ही प्रेम को, चाहो सदा निज देशवासी बंधुओं के क्षेम को। यूं तो सभी जड़ जंतु भी स्वस्थान के अति भक्त हैं, कृमि कीट खग मृग मीन भी हमसे अधिक अनुरक्त हैं। लाखों हमारे दीन दुखी बंधु भूखों मर रहे, पर हम व्यसन में डूबकर कितना अपव्यय कर रहे। क्या देश वत्सलता यही है, क्या यही सत्कार्य है, क्या लक्ष्य जीवन का यही है, क्या यही औदार्य है। मुख से न होकर चित्त से देशानुरागी हो सदा, हैं सब स्वदेशी बंधु उनके दुख भागी हो सदा। देकर उन्हें सहाय भरसक सब विपत्ति व्यथा हरो, निज दुख से ही दूसरों के दुख का अनुभव करो। अंतःकरण उज्जवल करो, औदार्य के आलोक से निर्मल बनो, संतप्त होकर दूसरों के शोक से। आत्मा तुम्हारा और सबका एक निरवच्छेद है, कुछ भेद बाहर क्यों न हो, भीतर भला क्या भेद है। सबसे बड़ा गौरव यही है, सबसे बड़ा गौरव यही तो है हमारे ज्ञान का, जाने चराचर विश्व को हम रूप उस भगवान का। ईसस्थ सारी सृष्टि हम में और हम सब सृष्टि में, है दर्शनों में दृष्टि जैसी और दर्शन दृष्टि में। सबसे हमारे धर्म का ऊंचा यही तो लक्ष्य है, होती असीम अनेकता में एकता प्रत्यक्ष है। मति की चरमता या परमता है वही अविभिन्नता, बस छा रही है सर्वत्र प्रभु की एक निर्वच्छिन्नता। भगवान कहते हैं स्वयं ही भेदभावों को तजें, है रूप मेरा ही मुझे जो सर्वभूतों में भजे। जो जानता सब में मुझे, सबको मुझी में जानता है, मानता मुझको वही मैं भी उसी को मानता। हे भाइयों भगवान के आदेश का पालन करो, अनुदार भाव कलंक रूपी पंख प्रक्षालन करो। नवनीत तुल्य दयाद्र हो सब भाइयों के ताप से, सब में समझकर आपको सबको समझ लो आप में। बस मर्म स्वार्थ त्याग ही तो है हमारे धर्म का, है ईश्वरार्पण सर्वदा। सब फल हमारे कर्म का, निष्काम होना ही हमारा निरुपमेय महत्व है। प्रभु का स्वयं श्री मुख कथित गीता ग्रथित यह तत्व है। इतिहास है हम पूर्व में स्वार्थी कभी होते न थे, सुख बीज हम अपने लिए ही विश्व में बोते न थे।
तब तो हमारे अर्थ यह संसार ही सुख स्वर्ग था, मानो हमारे हाथ पर रखा हुआ अपवर्ग था। हम पर हितार्थ सहर्ष अपने प्राण भी देते रहे, हाँ लोक के उपकार हित ही जन्म हम लेते रहे। सुर भी परीक्षक हैं हमारे धर्म के अनुराग के, इतिहास और पुराण है साक्षी हमारे त्याग के। हैं जानते यह तत्व जो जन आज भी वे मान्य हैं, चाहे बिना ही पा रहे वे सब कहीं पर धान्य हैं। जग में ना उनको प्राप्त हो जो, कौन ऐसी सिद्धि है उनके पदों पर लौटती सब रिद्धियां ही की वृद्धि है। करते उपेक्षा यदि न हम उस उच्चतम उद्देश्य की, तो आज यह अवन्नति नहीं होती हमारे देश की। यदि इस समय भी सजग हो तो भी हमारा भाग्य है, पर कर्म के तो नाम से ही अब हमें वैराग्य है। सच्चे प्रयत्न कभी हमारे व्यर्थ हो सकते नहीं, संसार भर के विघ्न भी उनको डुबो सकते नहीं। वे तत्वदर्शी ऋषि हमारे कह रहे हैं यह कथा, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम सर्वथा। आओ बने शुभ साधना के आज से साधक सभी, निज धर्म की रक्षा करें, जीवन सफल होगा तभी। संसार में अब देखें कि यदि हम आज हैं पिछड़े पड़े, तो कल बराबर और परसों विश्व के आगे खड़े। ब्राह्मण बढ़ावे बोध को, क्षत्रिय बढ़ावे शक्ति को, सब वैश्य निज वाणिज्य को, त्यों शूद्र भी अनुरक्ति को। यों एक मन होकर सभी कर्तव्य के पालक बने, तो क्या न कीर्ति वितान चारों और भारत के तने। ब्राह्मण हे ब्राह्मणों, फिर पूर्वजों के तुल्य तुम ज्ञानी बनो, भूलो न अनुपम आत्म गौरव, धर्म के ध्यानी बनो। कर दो चकित फिर विश्व को अपने पवित्र प्रकाश से, मिट जाए फिर सब तम तुम्हारे देश के आकाश से। प्रत्यक्ष था ब्राह्मणत्व तुम में, यदि उसे खोते नहीं, तो आज यूं सर्वत्र तुम लांछित कभी होते नहीं। यह द्वार द्वार न भीख तुमको मांगनी पड़ती कभी, भू पर तुम्हें सुर जान कर थे मानते मानव सभी। क्षत्रिय हे क्षत्रियों सोचो तनिक, तुम आज कैसे हो रहे, हम क्या कहें कह दो तुम ही। तुम आज जैसे हो रहे, स्वाधीनता सारी तुम ही ने है, न खोई देश की बनकर विलासी विग्रही नैया डुबोई देश की। निज दुर्दशा पर आज भी क्यों ध्यान तुम देते नहीं, अत्यंत ऊंचे से गिरे हां किंतु तुम चेते नहीं। अब भी न आंखें खोल कर क्या तुम बिलोकोगे कहीं, अब भी कुपथ की ओर से मन ओ को और न रोकोगे कहो। वीरो उठो अब तो कुयश की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो। रघुराम भीष्म तथा युधिष्ठिर समन हो जो ओज से, तो वीर विक्रम से बनो विद्यानुरागी भोज से। वैश्य वैश्यों सुनो, व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या कलेश का। अब भी न यदि कर्तव्य का पालन करोगे तुम यहाँ, तो पास हैं वे दिन भी कि जब भूखों मरोगे तुम यहाँ। अब तो उठो हे बंधुओं, निज देश की जय बोल दो, बनने लगे सब वस्तु में कल काल कारखाने खोल दो। जावे यहाँ से और कच्चा माल अब बाहर नहीं, हो मेड इन के बाद बस अब इंडिया ही सब कहीं है। आज भी रत्न परशु वसुधा यहाँ की सी कहाँ, पर लाभ उससे अब उठाते हैं विदेशी ही यहाँ। उद्योग घर में ही अहो हमसे किया जाता नहीं, हम छाल छिल के चूसते हैं रस पिया जाता नहीं। शूद्रों उठो तुम भी कि भारत भूमि डूबी जा रही है। योगियों को भी अगम जो व्रत तुम्हारा है वही, जो मातृ सेवक हो वही सुत श्रेष्ठ जाता है गिना। कोई बड़ा बनता नहीं लघु और नम्र हुए बिना, रखो न व्यर्थ घृणा कभी निज वर्ण से या नाम से। मत नीच समझो आपको ऊंचे बनो कुछ काम से, उत्पन्न हो तुम प्रभु पदों से जो सभी को ध्येय है। तुम हो सहोदर सूरसरी के चरित्र जिसके गेय हैं। धन्यवाद। कहानीमाला के अगले अंक में भारत भारती के भविष्यत खंड के अगले भाग के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।